ये तस्वीरें हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल की, जहां पर एक महिला एडमिट है, साथ में उनका बेटा है। और इनका कहना है कि एक व्यक्ति ने इनके ऊपर रोड से हमला किया है। आपको चोटें भी दिखाना चाहेंगे, पूरे पैर के ऊपर यहाँ पर चोटों के निशान है। एक बार थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, ये नील यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर भी लगी हुई है, और साथ के साथ हाथ के ऊपर भी इसी तरह से निशान बने हुए हैं, क्योंकि रोड के साथ इनके ऊपर हमला किया गया था। अब क्या हुआ था, किसने इनके ऊपर हमला किया, और क्या कोई पुरानी रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा था, चलिए जान लेते हैं। मैम नमस्कार, किस एरिया के रहने वाले हैं आप? मैं उम्मीद विहार लक्ष्मी विहार कॉलोनी की रहने वाली हूँ। जी और हमारा जो हम परसों रात को जागरण पे गए थे, मैं और दोनों बच्चे। तो जिस बंदे ने हमारे पे रोड से हमला किया, हम उससे कोई हमारा लिंक नहीं है, जान पहचान नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसको कोई और गाली दे के गया तो उसने आते ही मेरे बेटे पे हमला किया। जैसे मैंने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश की, उसने मेरे पे रोड से हमला शुरू कर दिया और हद से ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगा और कह रहे कि अगर आगे से दिख गई तो मैं फिर यही हाल करूंगा मैं तुम्हारे साथ। जिसने आपके ऊपर हमला किया, आप उसको पहचानते हैं? हाँ जी, पहचानती हूँ मैं उसको। आपके आस पड़ोस में है? हाँ जी, हमारे से 2 गली छोड़ के है। ठीक है। पहले कभी कोई किसी बात को वैसे मनमुटाव हुआ हो, नहीं कोई मैम, झगड़ा आपका हुआ हो, नहीं जिसका मैम, उन्होंने बदला लिया हो पहले आपसे? कभी कोई राम राम तक नहीं हुई हमारी उस बंदे से। जी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है उससे। तो अचानक से सीधा आपको हाँ हमला जी, कर दिया? पहले बेटे पे किया है, फिर मेरे पे किया चलिए पहले उसने। बेटे से बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था? और जैसे मम्मी तो कह रही हैं कि कभी उनसे कोई आपकी बोलचाल नहीं थी, कोई बातचीत नहीं ना, हुई है सिर्फ यूं आपके जानते साथ थे कुछ? कि गली में रहते हैं बस, और कोई बोलचाल नहीं थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था। रात को हम गए थे 10:30 पौने 11 बजे। मम्मी बैठी थी, मैं पीछे खड़ा था। पीछे से आके रोड मारी है, पहले सर में लगी है, फिर हाथ में दो दो रोड लगी है। मैं तो वहीं गिर गया था। मम्मी बीच में आई छुड़वाने, तो मम्मी के ऊपर हाथ उठा रहे, आपके आगे है, बाकी तो ये लग रही है चोटें। जिस समय वो आपको मार रहे थे, कुछ बोल भी रहे थे? हाँ, गाड़ी वगैरह दे रहा था, कहता तू मेरे घर के आगे गाड़ी दे के आया। तो क्या आप गए थे वहां पर? ना मैं तो गया ही नहीं। हम तो 10:30 बजे घर से निकले हैं, जागरण में गए हैं। 10:40-45 की बात है। जी। सिर्फ 5-7 ही मिनट हुए थे पहुंचे को अभी। बस मैम यही बात थी। और जिस अब आपके समय आगे दी जो चोट तो व्यक्ति आपके ऊपर हमला किया था, जिन्होंने, नशे में थे या ठीक ठाक थे? कुछ नशे शराब में थे वगैरह? जी, बहुत ज्यादा पी रखी थी। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी उसमें, फिर भी आ रहा था। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र 40-45 तो होगी। ठीक है। आपने, इससे बड़ा मिलेगा बल्कि, आप छोटा नहीं पहचानते है। हैं उनको? हाँ जी। नाम क्या है उनका? नाम जी सारे तो कुक्कू के नाम से जानते हैं, असली नाम तो मेरे को भी नहीं पता बाकी। ठीक है। पुलिस का आपने सहारा लिया, कोई मदद आपने उनसे मांगी? हाँ जी मैम, कल सुबह गए थे हम, 7 बजे 8 बजे गए थे। FIR कटवाई है, उसके बाद 9:30 बजे आए हैं यहाँ पे। MLR कटवाई है। उसके बाद कल शाम को आए थे जी, IU आए थे। वो बयान लेके गए हैं, कहते कि इन चोटों के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं बनती। आयु कौन आया था? सुमन नाम है। अच्छा, कौन से थाने में आपका? आज़ाद नगर। आजाद नगर आज़ाद थाने। नगर थाने में। वहां से आयु सुमन यहाँ पर आती हैं। हाँ जी। और वो इन चोटों को देखकर कहती हैं कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं इनमें कोई कार्रवाई नहीं बनती। फिर आधे पौने घंटे बाद फ़ोन आया उनका, कहते एक फार्म रह गया, सिटी थाने में आके फार्म ले जाओ। होगी। ठीक है। फिर मम्मी बोली मेरे भी हाथ में लग रही है, तो मांस फटा हुआ है। तो मम्मी बोली हम तो आ नहीं सकते, व्हीकल भी नहीं है। फिर वो कहती ठीक है, बस यही बात हुई थी उनसे तो फ़ोन पे। बाकी दूसरी तरफ से कोई और आपके पास बातचीत हुई हो, कोई कॉम्प्रोमाइज को लेकर के, या डराना रात को धमकाना? फ़ोन आया था। उनकी दूसरी? हाँ, उसके भाई का फ़ोन आया था, किसके पास? मम्मी के पास ही आया था। उनसे भी बात करते हैं। आपके पास फोन आया था? हाँ जी, कुक्कू के भाई सतविंदर का फोन आया था। वो ये कह रहा था कि अगर मैं माफी मांगता हूँ, मैं तो दोनों तरफ से शर्मिंदा हूँ। और आप क्यों शर्मिंदा होते हो, आपकी तो कोई लड़ाई नहीं थी हमारे साथ। तो कह रहा है अगर आपको कोई पैसों की नीड हो तो मैं आपको पैसे दे जाऊं। मैंने कहा हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। और वो ये भी कह रहा था, कह रहा आप छुट्टी ले लो, मैं आपको गाड़ी पे लेने आ जाता हूँ। जब मैं ठीक ही नहीं हूँ तो मैडम छुट्टी कैसे ले लूँ? फिर अब आप क्या चाहते हो कि क्या होना? मैं तो मैम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि आज तो देखो उसने 200-250 बंदों के बीच में मेरे और मेरे बेटे पे हमला कर दिया। कल को हस्बैंड मेरे हैं नहीं, हम माँ बेटे हैं, बेटा बेटी और मैं। कल को वो कहीं भी हमारे पे हमला कर सकता है, तो फिर मैं क्या करूँगी? जी, उस समय जब हमला किया आप जागरण में बैठे हुए थे? हाँ जी। तो और किसी लोगों ने आपको नहीं, बचाया नहीं? कोई आया नहीं बीच में? थी 2-3 जने थे। सोनू जागरण ग्रुप का जागरण था वहाँ, और सोनू भैया थे, नरेंद्र भैया थे, 2-3 और थे, उन्होंने हमें छुड़वाया वहाँ से। जी। हाँ जी। ठीक है। तो अब पुलिस की कार्रवाई से आप कितना खुश है, जिस तरह से अभी ये कह रहे हैं कि भी आयु कहती है कि इन चोटों पे कोई हाँ कार्रवाई जी, नहीं होगी? अभी तक तो कोई कार्रवाई की नहीं मैम। पुलिस वालों ने कल शाम को बयान लेने आए हैं। बयान से पहले मुजरिम के घर जाने का क्या बनता है इनका?
और बार बार मुझे एक ही बात बोली जा रही है कि आप छुट्टी लेके घर आ जाओ, आप छुट्टी लेके घर आ जाओ और थाने में बयान दे के जाओ। अब इस कंडीशन में आप मुझे ये बताओ, इतनी चोटों में कैसे थाने में बयान देने जाऊँ? अभी आपको जो निशान जहाँ पर लगे हुए हैं इसके अलावा भी कहीं और चोटें लगी? ये इस उंगली में लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी, वैसे अभी दर्द तो आप फिर जा तो सकते नहीं हो। हाँ जी। चलिए, तो देख लीजिए भैया, आप किस एरिया के रहने वाले हैं जहाँ पर लक्ष्मी विहार कॉलोनी, उम्मेद विहार, कैमरी रोड। कैमरी रोड? जी, चलिए, कैमरी रोड का ये मामला है जहां पर एक महिला बता रही है कि वो अपने बेटे के साथ एक जागरण में गई हुई थी और उस जागरण में अचानक उसी एरिया के रहने वाले एक व्यक्ति आते हैं और इनके बेटे के ऊपर रोड से हमला कर देते हैं। और हमला करने का जब कारण उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो ये लड़का आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे घर के बाहर जाकर के गालियां दे के आया है, जबकि ये अपनी माँ के साथ काफी देर से था। उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो आयु यहाँ पर आती हैं और उसके बाद आकर कहती है कि जो चोटें आपको लगी हुई है इन चोटों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। रही बात अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से उनके भाई का इनके पास कॉल आता है, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज को लेकर के इनसे बातचीत भी करते हैं। फिलहाल ये मामला आपके सामने आ चुका है। पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहूंगी कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी इसमें दोषी हैं, जिनका कि नाम स्पष्ट तौर पर इन माँ बेटे के द्वारा लिया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर वो दोषी है तो मामले की पूरी तरह से तहकीकात करें। पहला पक्ष हमने आपको दिखा दिया जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति भी अपना पक्ष मीडिया के सामने, मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से प्रशासन और जनता के सामने रखना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उनकी बात भी हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।